हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर एचडी क्लासेस। सुपर एचडी क्लासेस चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं वीडियो पार्ट 2, जिसमें पार्ट फर्स्ट में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर किया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कुछ हमारे क्वेश्चंस बच गए थे जो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे और उसके आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस लिख लिए हैं आगे वाले से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे बच गए थे 13 से 18 तक, ठीक है। 13 से 18 तक हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे और उसके आगे के क्वेश्चंस थे। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं यदि साइन ए बराबर 4/5 है तो tan a की वैल्यू क्या होगी। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से हो जाते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी होते हैं और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके भी हम कर लेते हैं। तो ये 13 वाला क्वेश्चन हमारा दिया है, इसको करते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है यदि साइन ए इक्वल टू 4/5 तो tan a इक्वल टू tan की वैल्यू हमें चाहिए। तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर में क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। हम सबसे पहले जब भी हमको इस तरीके की वैल्यू निकालनी है तो ट्राइंगल बनाना, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना कंपलसरी रहेगा कि हम इसको बनाएंगे जरूर। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि 90 डिग्री का एंगल होता है। उसके बाद हमें वैल्यू कौन कौन सी दी गई है, लंब बटे कर्ण, यानी कि हमें परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेन्यूज दिया गया है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिया, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 4 और हाइपोटेन्यूज हमें क्या दिया हुआ है 5। अब हमको बेस निकालना है तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, h² इक्वल टू p² प्लस b²। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 25, यानी कि h का स्क्वायर 5 है तो उसको स्क्वायर, h की वैल्यू 5 दी गई है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। p हमें क्या दिया है 4, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस b², हमको बेस निकालना है। तो इसको हम 25 माइनस 60 इक्वल टू में b²। तो यहाँ से हमारा इसमें 16 घटाएंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, यहाँ पर 9 बचेगा। 9 इक्वल टू b², यानी कि b² इक्वल टू, या डायरेक्ट हम यहाँ से b की अगर वैल्यू लें तो b इक्वल टू में हमारा आ जाएगा 3, ठीक है। तो यानी कि जो हम निकाल रहे थे b हमारा क्या आ जाएगा बेस, ठीक। तो बेस हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक। ये बेस हमारा 3 हो गया। अब जब बेस हमारा 3 आ चुका है तो यहाँ से हम tan a की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, यानी कि tan a इक्वल टू में होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारा क्या दिया है 4 और आधार हमारा क्या दिया है 3। तो ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। उसके बाद हमें क्वेश्चन दिया है 14 वाला। तो 14 वाले क्वेश्चन में हमें क्या सॉल्व करना है, यहाँ पर कह रहे हैं 1 माइनस tan² 45, 1 माइनस tan² 45 अपॉन 1 प्लस tan² 45। तो इसको कैसे करना है, 1 माइनस tan² 45 अपॉन 1 प्लस tan² 45 डिग्री। तो हम जानते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल हमने पढ़ रखी है उसमें tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ पर हम रखेंगे 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस, यहाँ पर भी हमें tan² 45 की वैल्यू चाहिए। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करने पर हमारा वही आएगा। तो यहाँ पर 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, यानी कि 1 माइनस tan² 45 की वैल्यू पुट करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो वही आएगा ये 1 माइनस 1, और अपॉन में हमारा 1 प्लस tan² 45 को सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि 0/2, और 0/2 को सॉल्व करने पर आंसर क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो जो हम 14 वाला कर रहे हैं इसका आंसर हमारा कितना हो गया 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हमने सॉल्व किया है, क्या आया 4/3 आया tan की वैल्यू। अब हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है sin² 60 माइनस sin² 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम देखेंगे sin² 60 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, sin² 60 डिग्री माइनस sin² 30 डिग्री, sin² 30 डिग्री। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल में sin 60 का जो मान होता है वो होता है √3/2। ये वैल्यूज आपको डायरेक्ट याद करनी होंगी।
यहाँ पे साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 यानी कि 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर √3/2 का जब स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है। 3/2 माइनस 1/4 और यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 4 आएगा। तो फाइनल आंसर क्या यानी कि 3 माइनस 1/4 इक्वल टू में 2/4 और 2/4 को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1/2। उसके बाद हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 16 वाला क्वेश्चन। ये देखिए इस क्वेश्चन को हमको वैल्यू निकालनी है साइन स्क्वायर थीटा की। तो साइन स्क्वायर थीटा की हम वैल्यू सॉल्व करके भी इसको निकाल सकते हैं, यानी कि तरीका हमारे पास कौन कौन सा है। या तो हम पहले से यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू में दी गई है तो कॉस स्क्वायर थीटा से हम पहले कॉस स्क्वायर थीटा निकालें, कॉस थीटा की वैल्यू सिर्फ निकालें और जब कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो वहां से हमको फिर साइन थीटा की निकालनी पड़ेगी, फिर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। लेकिन हमारे पास फार्मूला भी है तो हम फार्मूले से करेंगे तो फार्मूले से हमारा बहुत ही इजी कंसेप्ट रहेगा। तो फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे यहाँ पर, सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी जो हमारी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उससे बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 दिया गया है और हमसे पूछ रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा। साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा, अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू में दी गई कितनी है 1/2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें स्क्वायर में वैल्यू पहले से ही दी गई है। तो यहाँ पर 1/2 डायरेक्ट, अब 1/2 सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1/2। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 2 माइनस 1/2 यानी कि 1/2। इसका फाइनल आंसर क्या आएगा 1/2 आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, इस क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा दिया हुआ है किसी त्रिभुज ABC में, कोई त्रिभुज ट्राइंगल है हमारे पास, जैसे बना लेते हैं। तो ट्राइंगल में जो ABC 3 आपके वर्टिसेस हैं, शीर्ष, तो वर्टिसेस 3 हैं। अब किसी त्रिभुज ABC में कोण C, जो आपका कोण C है वो 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री यानी कि कोण को C कोण को हमें 90 डिग्री बनाना है। 90 डिग्री वाला एंगल राइट एंगल हमारा C होगा। तो ABC इस तरीके से हमने इसको नाम दे दिया। अब C वाला 90 डिग्री का है, यहाँ पर बता रहे हैं किसी त्रिभुज ABC में कोण C 90 डिग्री है और tan A 1/√3 है। तो निम्नलिखित का मान क्या होगा, जैसे इसमें किसकी वैल्यू निकालना है हमें, sin A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। तो sin A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे A और B का मान, क्योंकि A B का जब हमें मान पता चल जाएगा तो वो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B की वैल्यू आराम से हम फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना है A और B का मान, ठीक है। तो यहाँ पर A B का मान हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले देखिए हमें एक वैल्यू भी इसमें दी गई है tan, क्या दिया है tan A इक्वल टू 1/√3 दिया है 1/√3। ये क्वेश्चन नंबर आपका है 17, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक। अब tan A इक्वल टू 1/√3 तो साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। तो यहाँ हमें सबसे पहले दिया हुआ है tan A, तो tan A इक्वल टू 1/√3। अब यहाँ इसको हम ऐसे लिखेंगे tan A इक्वल टू, और tan
30 की वैल्यू हमारी होती है 1/√3। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 30, यानी कि tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो यहाँ से tan हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर में 30 डिग्री। अब a की वैल्यू तो हमें पता चल गई। अब a की वैल्यू हमें यहाँ से पता चली, हमको c बताया गया है, तो हमको निकालना है b का मान। और हम जानते हैं कि a प्लस b प्लस c, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पर a b c तीनों वैल्यू लेंगे तो a b c हमारा कितना हो जाएगा। a हमें दिया गया है, हमने निकाल लिया है अभी 30, b हमको निकालना है, और c हमें पहले से ही बता दिया गया है क्वेश्चन में, c कितना है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से ये सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, b बराबर में b प्लस 120 इक्वल टू 180। अब b इक्वल टू हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 180 माइनस 120। तो b इक्वल टू में इसको प्लस का है माइनस का कर लेंगे, तो 180 में 120 माइनस करेंगे तो 60 आएगा, यानी कि b हमारा क्या आ गया, 60 डिग्री। तो यहाँ से a और b की हमें वैल्यू पता चल चुकी है। अब इस a b की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो इसमें हम रखेंगे तो हमारा इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे आराम से, ठीक है। साइन a कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, ठीक है। साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। साइन a का मान हमें यहाँ पे दिया हुआ है 30 डिग्री, यानी कि साइन 30 डिग्री कॉस b। तो कॉस b वाले कंसेप्ट को करें, कॉस b यानी कि b की वैल्यू में कितनी, कॉस 60 प्लस कॉस a 30 डिग्री इंटू साइन b, तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। तो यहाँ पर साइन 30 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, और कॉस 60 का जो मान हमारा होता है कितना होता है, इंटू कॉस 60। तो कॉस में 30 की वैल्यू होती है हमारी √3/2, तो 60 का मान कितना होता है, 1/2 प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2 इंटू साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 1 जा 1/2, 2 जा 4 प्लस √3 इंटू √3 3/2, 2 जा 4। तो 3 और 1 4/4, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो होगा हमारा 1 होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 18 बचा, इसको भी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पर 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम वैल्यू लेंगे 2 इंटू tan 45 की वैल्यू क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री को जब हम सॉल्व करेंगे तो कॉस 30 का मान हमारा क्या होता है, √3/2 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, 2 इंटू 1 प्लस 3/4 माइनस 3/4। तो अब इसको सॉल्व करेंगे 2 प्लस, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस कैंसिल ही हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल पूरा आंसर हमारा 2 हो जाएगा, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करने पर 2 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा
क्वेश्चन था लास्ट वाला, जिसको सॉल्व करने पर 2 आंसर हमारा आ रहा है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आएंगे, जिसको आपको बहुत ही फास्ट सॉल्व करना होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके 20 आते हैं, उसमें से 20 क्वेश्चंस में ये सभी क्वेश्चंस आपके ट्रिग्नोमेट्री में इससे बाहर नहीं आएंगे, और इसके आगे क्वेश्चन सॉल्विंग में आएंगे, जैसे 1-2 नंबर में आपके पूछे जाएंगे। तो इसको हम पूरा सॉल्व करके बताएंगे आपको, ठीक है, किस तरीके से आपके सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें दिया हुआ है कॉट। तो ये सभी क्वेश्चंस हमारे सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस हैं। तो इसमें हम सबसे पहले हमारे लास्ट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे लिख रखा है इस सीक्वेंस के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7। तो उसके बाद हमने 8 रखा है, इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर वो सारे हम सॉल्व कर लेंगे लाइन से, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला हमारा क्वेश्चन पहला दिया है, बिंदु सी पर समकोण, यानी कि बिंदु सी पर समकोण त्रिभुज होगा, समकोण एंगल होगा, वो समकोण होगा। बिंदु सी पर समकोण एक समकोण त्रिभुज ABC में यदि tan a की वैल्यू हमें दी गई, tan a बराबर 1 है, तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin a इंटू cos a बराबर 1 होगा। ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर भी सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाएंगे। अब हमें tan a दिया गया है, तो हम जानते हैं tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। देखिए लंब और आधार, तो ये 1 1 दोनों हमें 1 1 ही दिया है, ठीक है, यानी कि लंब भी 1 है, आधार, क्योंकि इसको अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तभी ये चीज़ 1 आएगी। तो यहाँ से हम पता कर लेंगे, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, tan a इक्वल टू में 1/1, ये tan इक्वल टू में 1/1, तो इसको सॉल्व करने पर 1 आएगा। तो इस चीज़ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इससे हम पूरा पता कर लेंगे यहाँ पे लंब क्या है और आधार की वैल्यू कौन कौन सी वैल्यू आपको लंब और आधार की दी गई है। अब हमें सॉल्व क्या करना है, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन इंटू कॉस ए की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करके साइन एंड कॉस की वैल्यू हम निकाल लेंगे। देखिए साइन ए निकालेंगे, कॉस ए, तो यहाँ से जब ये 1 1 दिया गया है, तो यहाँ पर हमें हाइपोटेन्यूस को भी पता तो करना है, हाइपोटेन्यूस हमारा कितना होगा। तो हाइपोटेन्यूस पता करने के लिए हम कंसेप्ट क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू में बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूस हमारा क्या है, इसको एक्स लेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू में परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस पे परपेंडिकुलर का 1 और 1 यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो सेम चीज आएगी। तो एक्स इक्वल टू में रूट 112 हो जाएगा, यानी कि एक्स की जो वैल्यू हम निकालेंगे वो क्या हो जाएगी, रूट 2 क्वेश्चन हो जाए, यानी कि इसका हाइपोटेन्यूस क्या आएगा, रूट 2 आएगा। अब रूट 2 हाइपोटेन्यूस है। अब हम यहाँ से आराम से साइन ए कॉस ए की वैल्यू को हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। यानी साइन और कॉस क्या आएगा देखते हैं। अब यहाँ से साइन निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू में क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब क्या है हमारा 1 अपॉन कर्ण क्या दिया हुआ है, रूट 2 दिया है। अब हमको निकालना है कॉस, तो कॉस की वैल्यू हमारी क्या होती है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार हमारा क्या है 1 है, कर्ण क्या है रूट 2, कर्ण हमारा क्या है रूट 2 है। और हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो 2 साइन ए कॉस ए लेंगे तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे 2 इंटू साइन ए की वैल्यू हमारी क्या आई है 1/√2, 1/√2 इंटू कॉस ए की वैल्यू हमारी क्या आई है 1/√2 इक्वल टू में 1 है। तो इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इक्वल टू में 1 होगा। तो इस √2 से सब कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये हमारा क्या आएगा सॉल्व करने के 1 इक्वल टू में 1। यही हमें इसमें प्रूफ करना था। या अगर आप जानते हैं रूट की मल्टीप्लिकेशन को अच्छी तरीके से आपने पढ़ लिया है तो यहाँ पर डायरेक्ट भी इसको आप ऐसे कट कर सकते हैं
कि इस 2 से ये √2 इंटू √2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 था इस तरीके से उसको सॉल्व करना था। अब हम क्वेश्चन पहला वाला देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा दिया हुआ है cot A इक्वल टू में b अपॉन a तो दिखाइए कि b sec a अपॉन a cos sec a, b sec a अपॉन a cos sec a क्या होगा, cos sec a बराबर में हमारा क्या होगा 1 होगा। ये चीज में प्रूफ करें, सेम क्वेश्चन यानी कि इसमें भी हमें cot से sec a और cos sec a की वैल्यू निकालनी है। तो जब हम cot हमें दिया गया है cot बराबर है क्या, उसके बाद हमें निकालना है b sec a और cos sec a, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से हम सबसे पहले cot से sec a और cos sec की वैल्यू निकालेंगे। तो sec cos sec की वैल्यू हम निकालेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले बनाएंगे ट्राइंगल। अब ट्राइंगल के कंसेप्ट यहाँ पे cot a की वैल्यू आ रही है, तो cot बराबर हमारा क्या होगा आधार बटे कर्ण, यानी कि इसमें आधार हमें दिया गया b और कर्ण क्या दिया हुआ है हमें, आधार बटे लंब हमें दिया गया है। ठीक है, आधार बटे लंब, तो आधार में क्या है b और लंब क्या है a, आधार और लंब। ठीक है, तो cot थीटा बराबर फॉर्मूला हमारा होता है कि इसको पहले लिख लेते हैं, cot थीटा इक्वल टू में हमारा क्या होता है आधार बटे लंब होता है। तो आधार हमारा क्या दिया हुआ है b है और लंब हमारा क्या दिया है a। यहाँ से हमको निकालना है हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज हमारा क्या हो जाता है, फार्मूला क्या है h इक्वल टू में p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h की वैल्यू हम क्या रखेंगे x बराबर में p हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि a स्क्वायर प्लस बेस b स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वो √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। इनके हाइपोटेन्यूज हम निकाल रहे हैं वो हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये भी कंसेप्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट इसमें फॉर्मूले को यूज करके भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हमारा ये आ गया है। अब हमको निकालना सेक है, कॉस से निकालना है, तो सेक ए की वैल्यू हमारी कौन सी हो जाएगी, सेक ए हम निकालेंगे। सेक के लिए हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, सेक ए इक्वल टू हमारा क्या बनेगा, सेक ए इक्वल टू में बनेगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण की वैल्यू क्या है √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और अपॉन में आधार जो लेंगे वो आधार क्या है हमारा b है। ठीक है, b। अब हमको निकालना है कॉसेक, कॉसेक जो दिया है कॉसेक निकालेंगे। तो कॉसेक हमारा क्या हो जाएगा, कॉसेक a बराबर में कर्ण बटे लंब। तो कर्ण हमारा क्या है √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और लंब हमारा क्या दिया था a दिया था। ठीक है, a। अब इसमें हम इन सभी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो b सेक a अपॉन a कॉसेक a बराबर में 1। तो यहाँ पर b इंटू सेक a की वैल्यू जो निकाली हमने √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b, और यहाँ पर a इंटू में √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सब कुछ इससे कैंसिल हो जाना है। ठीक है, जब सब कुछ कैंसिल हो जाएगा तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 दिया है, कॉस ए बराबर अगर √3/2 है तो साइन 2a का मान क्या होगा। यहाँ से हमको साइन 2a की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम यहाँ से सबसे पहले साइन से जो हमको कॉस दिया है, कॉस से अगर हम a निकाल ले, मतलब a की वैल्यू हम एंगल पता कर ले, तो एंगल पता करने पर हम यहाँ पर उस एंगल का मान रखेंगे
उसके बाद हम उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ से डायरेक्ट उसकी वैल्यू पता कर लिया है। कॉस ए बराबर क्वेश्चन नंबर 2 कॉस ए इक्वल टू √3/2 और हमसे पूछा क्या गया है साइन 2a क्या होगा, साइन 2a क्या होगा। ठीक है, तो कॉस ए इक्वल टू में √3/2 है, साइन 2a की वैल्यू पूछी जा रही है। यहाँ पर कॉस ए इक्वल टू में कॉस में √3/2 किस पे आता है, 30 पे आता है, यानी कि कॉस 30 डिग्री। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ए इक्वल टू में हमारा क्या आएगा 30 डिग्री आएगा। तो हमें ए की वैल्यू पता चल चुकी है। अब हम साइन 2a निकालेंगे। तो साइन 2a इक्वल टू में साइन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू हमारी क्या होती है √3/2। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपका ये है, यानी कि यहाँ पर √3/2 सॉल्व हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है थर्ड वाला क्वेश्चन, यदि 8 tan a इक्वल टू में √15 है तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू √3 है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालिए। तो इसको कैसे हम करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया यदि 8 tan a इक्वल टू 15, 8 tan a इक्वल टू में 15 और 8 tan a 15 दिया है तो साइन क्या होगा, साइन की हमें वैल्यू चाहिए। तो साइन ए का मान बताइए, साइन ए का मान। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले हम निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर हम वैल्यू निकालेंगे tan की। तो 8 tan a इक्वल टू में 15, तो यहाँ पर tan a इक्वल टू में 15/8। ठीक है, tan a इक्वल टू में 15/8 हमें दिया हुआ है। तो इस tan a से हमको वैल्यू चाहिए साइन की। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ट्राइंगल बनाएंगे और पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। साइन चाहिए तो tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है लंब बटे आधार होता है। तो लंब हमें 15 दिया है और आधार कितना है 8 है। हमको निकालना हाइपोटेन्यूस है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे h² इक्वल टू b² प्लस p², यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस क्या है x² इक्वल टू में बेस स्क्वायर, बेस हमारा क्या है 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है 15 का स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो x² इक्वल टू हमारा कितना है 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225 होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 289, यानी 289। तो x की वैल्यू क्या आएगी 17, यानी 17 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 289 होता है। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे रूट आएगा, फैक्टर करेंगे, उस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपको स्क्वायर रटे हुए हैं याद हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ से इसकी वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। तो x आपका क्या है 17 आया। अब हमें वैल्यू किसी चाहिए, साइन की चाहिए। तो हम साइन थीटा बराबर जानते हैं हमारा क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमें क्या दिया है 15 और कर्ण हमने क्या निकाला है 17। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर होगा। उसके नंबर के बाद हम क्वेश्चन थर्ड का ये हमारा आंसर था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ वाला सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर, यानी कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर में √3 है। भाई tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर √3 दिया हुआ है तो हमको चाहिए क्या tan, देखो तो हमें कौन कौन सी वैल्यू निकालनी है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का हमें मान चाहिए। तो हम जानते हैं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर कंसेप्ट। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
अब यहाँ पर ए बी हमारा आ रहा, तो इसी ए बी यानी कि सपोज इसके जगह हम tan और cot ले, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा यहाँ से हम निकालेंगे। तो इसको करेंगे हम tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू √3, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पर लेंगे tan थीटा प्लस cot थीटा, यानी tan थीटा cot थीटा का हम कर देंगे स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करने पे क्या आएगा, यहाँ हम a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन करेंगे, तो tan a स्क्वायर इन tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि cot स्क्वायर थीटा, और प्लस करेंगे हम यहाँ पर क्या करेंगे 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। अब यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की हमें वैल्यू चाहिए, और tan थीटा प्लस कॉट थीटा का मान हमें दिया गया है, तो हम इसकी जगह पर रखेंगे √3 का स्क्वायर, और tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1। अब हम यहाँ से देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, 3 इक्वल टू में tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और प्लस यहाँ पर हमारा प्लस का आ रहा था 2 आ रहा था, इसको हम उधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 आएगा, यानी कि हम tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू निकाल रहे थे वो हमारी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में हमारा क्या हो जाएगा 3 - 2, यानी कि tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 आंसर आ जाएगा हमारा। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आंसर आएगा। अब उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ करें साइन स्क्वायर 60 प्लस tan स्क्वायर 60 और सेक स्क्वायर 45 और कॉस स्क्वायर 45, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें आप डायरेक्ट मान रख के यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पर 5 वाला क्वेश्चन हमें दिया साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 दिया गया है, और क्या करें प्लस tan स्क्वायर 60, तो tan स्क्वायर 60 डिग्री, और अपॉन में यहाँ पे दिया है सेक 45 माइनस कॉस 45, तो सेक स्क्वायर 45 और यहाँ पर माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री दिया गया, तो सेक साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहाँ पर सबकी हमें वैल्यू पुट करना है और ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। तो साइन स्क्वायर 60 क्या होता है √3/2 का होल स्क्वायर, प्लस tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 का स्क्वायर, अपॉन में सेक 45 की वैल्यू क्या होती है, तो सेक 45 हमारा होता है √2 का स्क्वायर, माइनस कॉस 45 हमारा क्या होता है 1/√2। तो यहाँ पर 1/√2 का हम स्क्वायर करेंगे, 1/√2 का स्क्वायर, तो 1/√2 का स्क्वायर हमारा क्या आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 3/4 प्लस 3/2 माइनस 1/2। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 4 का एलसीएम लेंगे तो प्लस 12/4 अपॉन ये लेंगे तो 4 - 1/2, उसके बाद हमारा फाइनल उत्तर क्या आएगा 12 × 3 = 15 जोड़ लेंगे बटे 4 अपॉन 4 - 3 13/2, तो इसको सॉल्व करेंगे 15/4 इंटू में 2/3, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो ये आएगा 15/6। ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री सेक स्क्वायर 45 डिग्री सेक स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री वाला कंसेप्ट।
तो इसको इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा 15/2 आपका आंसर आएगा कम्प्लीटली। तो ऐसे करेंगे। उसके बाद हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कॉसिक स्क्वायर हमारा दिया हुआ है, कॉसिक स्क्वायर दिया है कॉसिक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर 45 डिग्री सेक स्क्वायर 45 डिग्री। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद 7 वाला क्वेश्चन हमारा बचेगा। यहाँ पर इसको और सॉल्व करके आप लिख सकते हैं, जैसे 3 से काटिए, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा, तो 5/2 आपका आ जाएगा और सॉल्व करने पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 6 वाला। तो क्वेश्चन 6 हमारा क्या है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 6 कॉस स्क्वायर। क्वेश्चन 6 दिया है कॉसिक स्क्वायर कॉसिक स्क्वायर 45 डिग्री, कॉसिक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 इक्वल टू में साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री और इनटू सेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 45 डिग्री। तो सेक स्क्वायर 45 यहाँ से हम क्या निकालेंगे, कॉसिक स्क्वायर 45 की वैल्यू। तो कॉसिक स्क्वायर 45 की हमारी वैल्यू क्या होती है, जो सेक साइन जो होता है, साइन में 45 की हम जानते हैं कितनी होती है, साइन 45 की होती है 1/√2। तो यहाँ पे कॉसिक की कितनी हो जाएगी 1 यानी कि √2 हो जाएगी। तो √2 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू में साइन 45 कितना होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर इंटू सेक 45 क्या होता है, सेक 45 देखिए कॉस सेक। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, जो सेक है दिया हुआ है सेक 45, तो हम यहाँ लेंगे इसकी वैल्यू √2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमारा आएगा √2 का स्क्वायर कितना 2 - 1 इक्वल टू 1/2 इंटू 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 बराबर में 1। यही चीज़ हमको प्रूव करना था कि LHS इक्वल टू में RHS होगा। बस इतनी सी बात इसमें बताई थी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है tan 30 cosec 60 tan 30 डिग्री इंटू cosec 60 डिग्री दिया हुआ है 60 डिग्री। फिर उसके बाद कह रहे प्लस tan 60 डिग्री और इंटू sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हमारा सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आपको डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिखनी है। ठीक है, जैसे tan 30 का मान क्या होता है, cosec 30 का मान क्या होता है, tan 60 का मान क्या होता है, sec 60 का मान क्या होता है। तो यहाँ पे tan 30 का मान हमारा क्या होता है √3, यानी कि 1/√3। अब इंटू cosec 60 की वैल्यू हमारी क्या होती है। ठीक है, अब cosec 60 जब आप निकालेंगे तो यहाँ से cosec 60 क्या होता है हमारा 2/√3। ठीक, प्लस tan 60 की वैल्यू हमारी क्या होती है √3। और यहाँ पर आपको सिर्फ कितना दिया, मतलब वैल्यू के फॉर्म में दिया, यहाँ पर स्क्वायर नहीं। तो इंटू में sec 30 हमारा क्या हो जाएगा, sec 30 2/√3। ठीक है, 2/√3। अब इसको हम सॉल्व करिए, आएगा 2/3 प्लस ये हमारा आएगा 2√3 अपॉन में √3। ठीक है, यानी कि 2√3 अपॉन में √3। तो ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनल आंसर 2/3 प्लस 2। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो अपॉन में 1, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर क्या आएगा 2 + 6/3, तो यहाँ पर 8/3। तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है तो इसका सोल्यूशन हमारा कितना आ जाएगा, जैसे tan 30 का कंसेप्ट कहा जा रहा है, तो tan 30 के लिए निकालेंगे तो tan 30 cosec 60 प्लस tan 60 और हमारा क्या दिया है sec 60। तो यहाँ पर वैल्यू हमारी क्या आएगी 8/3
3 इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमको डायरेक्टली वैल्यू ही पुट करनी थी और कुछ नहीं करना था, तो वैल्यू पुट करके हमने बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व कर लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे और मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको जितने यूज़फुल हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप वीडियोस देखेंगे तो पेपर में आपका क्वेश्चन बैंक के ऑल क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा रहा हूँ, तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन आपका पेपर में छूटने वाला नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।